महेंद्र भट्ट के हाथों में उत्तराखंड बीजेपी की कमान आने के बाद क्या अब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व मिल पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री धामी दायित्वधारियों की लिस्ट जल्दी जारी कर देंगे? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब सरकार बनी थी मार्च में, तब ये उम्मीद थी कि सरकार तो बम्पर बहुमत से बनी है, 47 सीटें आई हैं और इसके लिए क्रेडिट भी बार बार कार्यकर्ताओं को दिया गया, पदाधिकारियों को दिया गया, नेताओं को दिया गया। तो क्या उसका इनाम भी जल्दी मिलेगा? इसके लिए लंबी चर्चाएं तो चली, लेकिन वो चर्चा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई, बंद कमरों तक ही सीमित रह गई और पदाधिकारियों को या नेताओं को या कार्यकर्ताओं को सरकार में कोई दायित्व नहीं मिले, और जिसकी वजह से पार्टी के भीतर धीरे धीरे नाराजगी भी बढ़ने लगी। हालांकि खुले तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की हलचल है कि जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे वो बेहद परेशानी में थे कि आखिर दायित्व क्यों नहीं बांटे जा रहे। क्योंकि जब तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने थे मार्च 2021 में, तब उन्होंने तमाम जो दायित्व दिए थे त्रिवेंद्र रावत ने, वो सब खत्म कर दिए थे और उसके बाद कोई दायित्व बांटा नहीं गया। हालांकि 2-4 दायित्व जरूर धामी ने बांटे हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा कैलाश गहतोड़ी का नाम है, उन्हें वन विकास निगम का चेयरपर्सन बनाया गया है। लेकिन उसके अलावा कुछ और जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, उनको उम्मीद ये थी कि उन्हें भी जल्द ही इनाम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसकी वजह क्या रही और क्या अब धामी अपने लोगों को एडजस्ट करने में कामयाब होंगे? अपने करीबियों को, अपने नज़दीकियों को वो सरकार में ले आएंगे संगठन से? तो इस बात को लेकर चर्चा इस बात के लिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि कई दौर की बैठकें भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई। मदन कौशिक के कई बयान आए कि अब लिस्ट फाइनल होने वाली है, बहुत दौर की चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दायित्वों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो दायित्व कभी बटे नहीं, यानी जो लिस्ट थी वो मुख्यमंत्री और मदन कौशिक के बीच बातचीत तो होती थी, लेकिन संभवतः वहाँ कुछ न कुछ तकरार हुई, जिसकी वजह से वो लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। क्योंकि मदन कौशिक अनुभव में भी और उम्र में भी बहुत सीनियर हैं और धामी जूनियर हैं। भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, तो शायद मदन कौशिक ये चाह रहे थे कि उनके करीबी को दायित्व मिले, और धामी जब मुख्यमंत्री खुद हैं तो वो चाह रहे होंगे कि उनके करीबियों को दायित्व मिले। और शायद इसी अनबन में या इसी तकरार की वजह से वो दायित्वधारियों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। अब इंतजार एक बार फिर है और उम्मीद भी है कि जल्द ही ये लिस्ट अब फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी नए आ गए हैं और यकीनन धामी की राय भी जरूर ली गई होगी। अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है महेंद्र भट्ट को, अगर धामी की राय ली गई है तो फिर महेंद्र भट्ट को भी धामी की बात माननी होगी और जिन लोगों को धामी कहेंगे उनको ही दायित्व के लिए आगे लिस्ट भेजनी होगी। ये एक सियासी दस्तूर पहले भी चलता रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब नए अध्यक्ष आए हैं तो उन्हें समझने में काम थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने खुद ही अपने बयान में कहा है कि वो फिलहाल सीख रहे हैं। अब देखना होगा कि धामी की धमक कितनी दिखती है दायित्वधारियों की लिस्ट में, क्योंकि मदन कौशिक की वजह से संभवतः वो अपने करीबियों को दायित्व बांट नहीं पा रहे थे।